नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अमीर और गरीब की आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था दिनेश। दोनों एक साथ खेती किया करते थे, काफ़ी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। एक दिन अचानक उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आ जाता है और लोग उसकी चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। पूरे गांव में उस व्यापारी की चर्चा होने लग जाती है। ऐसे ही राजेश और दिनेश भी इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। राजेश कहता है, वाह जिंदगी हो तो ऐसी, देखो उसके कितने ठाट बाट हैं। उसके आसपास हमेशा हज़ारों लोग हाथ जोड़ घूमते हैं और हम देखो रोज़ रोज़ की वही मेहनत है और वही खाने के लिए कुछ पैसे। दिनेश कहता है, अरे भाई राजेश, जिसके पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने कम से कम हमें रहने की छत दी है, खाने की 2 वक्त की रोटी दी है। अगर ज़्यादा इच्छाएं रखोगे तो भगवान वह भी तुमसे छीन लेंगे। इस पर राजेश ने कहा, तू भी न दिनेश हमेशा ज्ञान बांटता रहता है। छोड़ मुझे, क्या मैं कौन सा अमीर बनने वाला हूँ। वही ज़िंदगी है, वही फटे पुराने कपड़े। राजेश को उस व्यापारी की अमीरी देखकर बहुत जलन होने लगती है। वह बस हर समय उसी के सपनों में खोया रहता है, रात दिन बस उसी के ख्वाब देखने लगता है। उसका मन काम में नहीं लगता, वह हमेशा सिर्फ अमीरी के सपने देखने लगता है। इसी कारण उसकी खेती से अच्छे से नहीं हो पा रही थी। वह दिन ब दिन गरीब होने लगता है, खाने के लाले पड़ने लगते हैं। राजेश की ऐसी हालत देखकर दिनेश राजेश से बोला, राजेश ऐसा कब तक चलेगा। तुम दिन भर खुली आंखों से सपने देखने लगते हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने काम में ध्यान देना चाहिए। राजेश ने कहा, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। सपने देखने से ही तो पूरे होते हैं। दिनेश, और तुम देखना एक ना एक दिन ज़रूर अमीर बन जाऊंगा। दिनेश ने कहा, मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझा लूँ पर तुम्हें तो अपनी ही करनी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजेश को दिनेश की बातें बेफालतू की लगती है। उसे लगता है कि दिनेश हमेशा उसे डांटता रहता है। एक दिन राजेश ऐसे ही गांव के बाज़ार में काम की तलाश में घूमने निकला था। तभी उसे एक लॉटरी वाला दिखता है जो लॉटरी के टिकट बेच रहा था। राजेश ने लॉटरी वाले से कहा, अरे भाई, लॉटरी लगेगी भी या यूं ही बेच रहे हो। लॉटरी वाले ने कहा, अरे भाई बिल्कुल लगेगी। गांव में जो नया व्यापारी आया है वह भी लॉटरी खरीद कर ही माला माल हुआ है। राजेश ने लालच में आकर एक लॉटरी की टिकट खरीद ली और करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। अगली शाम को लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था, इसलिए राजेश अपनी टिकट लेकर उसी दुकानदार के पास जाता है। वह दुकान वाले से पूछता है, क्यों भाई रिजल्ट आया, ज़रा मुझे नंबर तो बताना। राजेश अपने लॉटरी के नंबर को ध्यान से देखता है। उसका नंबर रिजल्ट के नंबर से मैच कर जाता है। राजेश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह अब करोड़पति बन गया था। अगले ही दिन राजेश की करोड़पति बनने की बात अखबार में छप जाती है। राजेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी खरीद ली। राजेश की इतनी तरक्की देखकर उसका दोस्त दिनेश बहुत खुश हो गया और अगले ही दिन राजेश से मिलने के लिए उसके घर चला गया। राजेश ने जब अपने घर में दिनेश को देखता है तो उसे लगता है कि दिनेश उससे पैसे मांगने आया है, इसलिए राजेश ने दिनेश को बहुत बातें सुनाई और बुरा व्यवहार करने लगा। दिनेश को उसका बर्बरता कुछ अच्छा नहीं लगा और वह राजेश से कहता है, तुझ जैसा लालची इंसान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपनी दोस्ती निभाने आया था। सोचा था तू मेरी इज्जत करेगा, लेकिन तुझे तो अपने पैसों का बहुत घमंड है। आज तेरा समय है राजेश, कल मेरा भी आएगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। यह कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। राजेश और दिनेश एक दूसरे को कभी नहीं मिलते। राजेश शहर में चला जाता है और बहुत पैसे कमाने लग जाता है। एक दिन राजेश बहुत बीमार पड़ जाता है। राजेश को अपनी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और वह अपना सारा काम उसके
एक जिम्मेदार आदमी को दे जाता है। कुछ महीनों के बाद राजेश पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वह घर आता है तो देखता है कि उसका काम पूरी तरह से बदल चुका है। यह सब देख राजेश बहुत परेशान हो गया और उसने उस जिम्मेदार इंसान के पास जाकर कहा, धोखेबाज, तूने यह ठीक नहीं किया। मैंने तुझे अपना सारा काम और कंपनी के कुछ महीनों के लिए संभालने के लिए दी थी, तुमने तो कंपनी ही अपने नाम करवा ली। इस पर उस आदमी ने राजेश को कहा कि ये कंपनी तो मेरी है, और भला बुरा कहकर उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक दिन जब राजेश सड़क पर सोया हुआ था तो तभी उसका पुराना दोस्त दिनेश बहुत बड़ी गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था। दिनेश से अपनी दोस्त की यह हालत देखी नहीं गई और उससे पूछा कि यह सब कैसे हो गया। राजेश ने दिनेश को सारी बातें बताई। यह सुनकर दिनेश को काफ़ी गुस्सा आया। वह राजेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने महल जैसे घर में ले गया। दिनेश ने काफ़ी तरक्की करके और घर और गाड़ी खरीद ली थी। उसने राजेश की बहुत खातिरदारी की और अपने साथ घर में रहने के लिए बोला। दिनेश की बातें सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए और कहा, दोस्त, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। दिनेश बोला, दोस्त, छोड़ो भी वह बातें। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको इस तरह की स्टोरी और सुननी है और अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम समय समय पर आपको ऐसी स्टोरी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।